गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं कोमल दहिया सक्षम इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे साइंस की क्लास स्टार्ट और उसका टॉपिक है पहला हमारा सेल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही नॉर्मल से लेकर एडवांस तक हम जाएंगे और इसको स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना है और हम लोग आगे जाके PYQ भी इसके सॉल्व करेंगे। पहले टॉपिक स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद में टॉपिक कंप्लीट करके PYQ सीरीज भी साथ के साथ करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में आपको पता चलेगा कि किस लेवल का कंटेंट यहाँ पे आपको मिलने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं। सेल या साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान, इसके बारे में हम पहले पढ़ेंगे कि इसकी थ्योरी किसने दी, डिस्कवरी किसने की, देन उसके बाद में इसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कोशिका को क्या कहा जाता है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है, सेल है। कैसे है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट। हमारी जो बॉडी है बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स से मिलकर बनी हुई होती है, तो ये हमारी स्ट्रक्चर या फिर शेप का निर्माण करती है और फंक्शनिंग भी करवाती है। जैसे कि हमारा जो ब्रेन है उसमें कौन सी सेल्स होती है बच्चों? न्यूरॉन्स होती है, जो क्या करती है? ब्रेन को फंक्शनिंग करवाती है, देन उसके बाद में उसको शेप देने का काम करती है। ऐसे ही अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स में, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में अलग अलग सेल्स, डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। वो क्या करती है? हमारे बॉडी में फंक्शनिंग और शेप करने का काम करती है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। सेल्स से मिलकर क्या बनता है? ग्रुप ऑफ सेल्स, टिश्यू यानी कि ऊतक, और एक ग्रुप ऑफ टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं बच्चों? ऑर्गन बनाते हैं, अंग बनाते हैं। कई बार जल्दी में बच्चे क्या करते हैं? डायरेक्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गन से बॉडी बना देते हैं, बट ऑर्गन से मिलकर पहले ऑर्गन सिस्टम बनता है, देन उसके बाद में बॉडी बनती। ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ऑर्गन सिस्टम, जस्ट एग्जांपल हम क्या लेते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम से बच्चों को यह आता है कि हमारा पेट डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़े ना है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ में जीभ है, दांत है, इसोफेगस, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनस पे जाके हमारा क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म होता है। तो इसमें कितने सारे ऑर्गन्स हमारे पार्ट कर लें और ये सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाया? एक ऑर्गन सिस्टम बनाया या डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया। इस तरह से बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? बॉडी बनाते हैं। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं, यहाँ तक क्लियर? हमारी जो सेल होती है लिविंग सेल्स में, लिविंग बींग्स में क्या होता है? लिविंग बींग्स में होता है प्रोटोप्लाज्म, जिसे हम क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। क्या होता है प्रोटोप्लाज्म? कुछ नहीं होता है, एक फ्लूइड टाइप में होता है जो क्या होता है? लिविंग बींग्स में प्रेजेंट होता है और इसे क्या कहा गया है? जीवन का भौतिक आधार, फिजिकल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्या कहा गया है? फिजिकल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। किसने कहा है? जूलियस हेक्सले नामक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये हमें बताया, या फिर क्या कहा? फिजिकल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इसे बताया। और जो है इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन किसने किया? पुरकिंजे ने किया। किसने किया? पुरकिंजे ने किया। तो सारा क्रेडिट किसे दिया गया? पुरकिंजे को दिया गया। और कई बार टीचर्स जो है जूलियस हेक्सले के बारे में नहीं बताते हैं, डायरेक्ट पुरकिंजे के बारे में बताया और आगे बढ़ जाते हैं। बच्चों को पता ही नहीं होता है इसके बारे में बताया किसने है? जूलियस हेक्सले ने बताया। तो कई बार ऑप्शन में पुरकिंजे नहीं मिलेगा तो आपको जूलियस हेक्सले टिक करना है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? आगे देखते हैं। अब आते हैं रॉबर्ट हुक। 1665 में क्या हुआ? रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया? सेल की डिस्कवरी की, कोशिका की खोज की। इन्होंने किसमें कोशिका की खोज की? पैड की छाल में इन्होंने ऑब्जर्व किया और उसमें इन्होंने क्या किया? खोज की। और क्या किया? उस टाइम पर क्या है? माइक्रोस्कोप नहीं थे, तो इन्होंने खुद का माइक्रोस्कोप बनाया और उसमें क्या किया? ऑब्जर्व किया। तो ऐसे बहुत सारा स्पेस टाइप में इन्हें मिला। इन स्पेस को सेलर्स कहा जाता है।
और बाद में इसी से क्या नाम पड़ा, सेल नाम। तो सेल की डिस्कवरी किसने की, रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। और इनकी एक बुक है माइक्रोग्राफिया, क्या बुक है, माइक्रोग्राफिया नाम की इनकी बुक है, जो कि कई बार बहुत से एग्जाम्स में पूछी गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि रॉबर्ट हुक ने कौन सी बुक लिखी थी, माइक्रोग्राफिया। ओके, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं 1674 में, एवी ल्यूवेनहोक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक, ठीक है। इन्होंने क्या बताया हमें, इन्होंने हमें बताया 1665 में रॉबर्ट हुक ने पेड़ की छाल में जो कोशिका की खोज की। कौन सी कोशिका, मृत कोशिका की। पेड़ की छाल जो होती है वो डेड सेल होती है, क्या होती है बच्चे, डेड सेल होती है। पर हमारी बॉडी तो लिविंग सेल से बनी है, किससे बनी है, लिविंग सेल से बनी है। तो लिविंग सेल्स की डिस्कवरी किसने की थी, 1674 में एवी ल्यूवेनहोक ने की थी। ओके, और क्या किया इन्होंने, लिविंग सेल्स की करने के बाद में फिर इन्होंने और खोज की और क्या क्या किया, जीवाणु की खोज की भी इन्होंने की। किसकी खोज, जीवाणु की खोज भी इन्होंने की। फिर इनका साइंटिस्ट थे तो और इनका खोजें बढ़ी, क्या क्या खोज की इन्होंने, आरबीसी, लाल रुधिर कोशिकाओं की खोज भी किसने की, एवी ल्यूवेनहोक ने की। स्पर्म सेल की भी, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ सबकी जो खोज है वो किसने की, एवी ल्यूवेनहोक जो साइंटिस्ट थे इन्होंने हमें बताया था, ठीक है। और इन्होंने भी खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया था। आगे आते हैं हम, साइटोलॉजी। क्या होता है साइटोलॉजी का मीन्स, यहाँ तक क्लियर है, जो पढ़ा है वो, उसमें कोई डाउट नहीं है। साइटोलॉजी मीन्स, साइटो मीन्स सेल, साइटो मीन्स सेल, ओलॉजी मीन्स टू स्टडी या फिर अध्ययन। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, कोशिका विज्ञान। क्या कहते हैं, कोशिका विज्ञान। सेल स्टडी क्या कहलाती है, साइटोलॉजी। ओके, साइटोलॉजी के फादर कौन है, अब जनक की बात आ जाती है कि हमारे इसके जनक कौन है, फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सबसे पहले डेड सेल की जो है डिस्कवरी की थी। कब की थी, 1665 में जो है सेल की डिस्कवरी की थी, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ साइटोलॉजी। आगे हम समझते हैं क्या, कुछ फादर्स हैं जैसे कि कुछ की पॉइंट्स है, जैसे प्रमुख जनक, जो कि कई बार छोटे से लेकर बड़े तक एग्जाम्स में पूछे गए हैं कहीं ना कहीं। साइटोलॉजी जो वर्ड है वो किसने दिया था, हर्टमिंग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया। साइटोलॉजी वर्ड किसने दिया, हर्टमिंग ने। और साइटोलॉजी के फादर कौन है, कौन है साइटोलॉजी के फादर, रॉबर्ट हुक, जो अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद में फादर ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान के जनक कौन है, एरिस्टोटल है। और फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, स्वानसन, कौन है, स्वानसन। फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, थियोफेस्टस, कौन है, थियोफेस्टस। फिर आता है फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स, साइटोजेनेटिक्स के जनक कौन है, एच.जे. मुल्डे, मुल्लर है ये, मुल्लर, ठीक है। उसके बाद में आता है फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी कौन है, ए.के. शर्मा, कौन है, ए.के. शर्मा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है जो आपको याद होनी चाहिए। आगे चलते हैं, क्या है, स्लाइडेन और स्वान, दो साइंटिस्ट थे, ठीक है, स्लाइडेन और स्वान। स्वान क्या थे, एक बहुत ही स्पेशलिस्ट जंतु शास्त्री थे, ठीक है। और स्लाइडेन कौन थे, वनस्पति शास्त्री, मतलब बॉटनिस्ट थे। इन दोनों ने मिलकर क्या किया, 1839 में सेल थ्योरी दी, क्या दी, सेल थ्योरी दी हमें। और उसमें क्या बताया कि जो प्लांट सेल होती है उसमें, स्लाइडेन ने बताया कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल होती है जो प्रेजेंट होती है। इसे क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति, क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति। अब स्वान साहब ने बताया कि जो एनिमल सेल पे स्टडी की इन्होंने,
और इन्होंने बताया कि सेल वॉल जैसे इसमें कोई चीज प्रेजेंट नहीं होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, मतलब कोशिका भित्ति जो है वो एब्सेंट होती है। अब इन्होंने एक ही एक्सपेरिमेंट करके ये जजमेंट तो नहीं किया कि एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है और प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। बहुत सारे प्रयोग किए होंगे, बहुत सारी खोज की होगी, तभी इन्होंने डिफाइन किया कि प्लांट सेल में क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है एंड एनिमल सेल्स में जो है सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। यहां तक क्लियर है सभी को? चलिए आगे देखते हैं। अब एक और साइंटिस्ट आते हैं 1854 में, 1854 टू 55, रूडोल्फ विर्चोव। इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमें बताया कि ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला प्री एग्जिस्टिंग सेल टू सेल, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर क्या होती है, नई कोशिका का निर्माण होता है। अभी के बच्चों को सबको पता है, ये बहुत ही बेसिक चीज है, सब जानते हैं कि पेरेंट सेल से ही डॉटर सेल आते हैं, ठीक है। बट पहले ये चीज जाननी कॉमन नहीं थी, बहुत ही बड़ी चीज थी। तो पेरेंट सेल से क्या बनते हैं बच्चे, डॉटर सेल बनती है, ठीक है। इसकी खोज भी क्या थी, इसके बारे में भी फॉरेन कंट्रीज में बताया गया था। अगर इंडियन कंट्री में बताया जाता तो पेरेंट सेल से डॉटर सेल नहीं बनाते, ये पेरेंट सेल से सन सेल बना देते, क्योंकि हमारा भारत तो पुरुष प्रधान भारत है, ठीक है। सेल के अंदर मैंने अभी बताया आपको कि क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, जीव द्रव्य होता है। जीव द्रव्य भी दो प्रकार से होता है। कैसे होता है, दो प्रकार से होता है। प्रोटोप्लाज्म दो टाइप में होता है, सॉलिड और लिक्विड। अब इसका सॉलिड पार्ट कौन सा होता है, सेल ऑर्गेनल, मतलब कोशिकांग जो होते हैं वो सॉलिड पार्ट में होते हैं कोशिका के अंदर, और जो लिक्विड पार्ट में होता है वो होता है साइटोप्लाज्म, मतलब कि कोशिका द्रव्य, ठीक है। ये क्या होता है, लिक्विड, और ये क्या होता है, सॉलिड स्टेट में। सेल ऑर्गेनल्स सॉलिड स्टेट में होते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं अब पार्ट्स ऑफ सेल्स या कोशिका के भाग। हमने सेल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई है, इसकी सेल क्या होती है, कैसे काम करती है, या फिर किस तरह से इसको स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट बताया गया है। अब हम किस पे आते हैं, सेल के पार्ट्स पे आते हैं कि क्या क्या सेल के पार्ट्स होते हैं, क्या क्या होते हैं। फर्स्ट है सेल वॉल, सेकंड है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। 4 मेन पार्ट्स होते हैं सेल के, ठीक है। ये है प्लांट सेल एंड देन एनिमल सेल, ये दोनों में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये आउटर लेयर क्या होती है प्लांट सेल की, सेल वॉल, क्या होती है बच्चे, सेल वॉल। और जो एनिमल सेल की क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। और ये क्या है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म मतलब कि कोशिका द्रव्य, ठीक है। इसमें जो अंदर वाली लेयर होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन, और देन इधर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है। तो सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल में आप डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं कि इसमें क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है और इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, जो मैंने अभी आपको बताया था। अब सेल वॉल क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि न्यूक्लियस क्या होता है। जैसे कि एक स्कूल है, उसमें क्या है, प्रिंसिपल ऑफिस जैसे होता है कि कोई भी हमें परमिशन लेनी है, प्रिंसिपल ऑफिस में जाओ, अगर वहां से आपको परमिशन मिली है तो वो काम होगा, वरना नहीं होगा। तो ये क्या होता है, सारा वर्क जो है वो किसके थ्रू होता है, न्यूक्लियस। सेल के अंदर सब कुछ काम क्या होगा क्या नहीं होगा वो कौन डिसाइड करेगा, न्यूक्लियस डिसाइड करेगा, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन का क्या वर्क होता है, सेल मेम्ब्रेन एक तरह से गार्ड की तरह होगी, गेट पे खड़ी रहेगी,
किसे एंट्री करनी है, किसे एंट्री नहीं देनी है, किसे बाहर रखना है, ये सब डिसाइड कौन करेगा? सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करेगी कि किसकी एंट्री होगी और किसकी। बाउंसर, एकदम बाउंसर की तरह वर्क है इसका सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है। और सेल वॉल क्या होती है? ये होती है बहुत ही मोटी होती है, मतलब इसका जो शेप होता है वो कठोर होता है। इसके बारे में हम आगे देखते हैं सेल वॉल के बारे में। फर्स्ट ही क्या होता है, सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है? सेल वॉल क्या होती है? इसकी आकृति बनाती है, प्लांट्स में प्रेजेंट होती है तो उसकी क्या बनाएगी? शेप बनाएगी, कठोरता बनाएगी और सुरक्षा करेगी। बाहरी जैसे बारिश का मौसम है तो इन सब चीजों से क्या करती है? पेड़ की सुरक्षा करती है। अगर किसी प्लांट को खत्म करना है तो उसका कौन सा पार्ट हम खराब करें या फिर डिस्चार्ज करें जिससे प्लांट खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो क्या करेंगे? उसकी जो छाल है उसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लांट खराब हो जाएगा। तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करती है? सेल वॉल करती है, ठीक है। इसका कंपोजिशन क्या है या फिर इसकी संरचना क्या है? पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? सेलुलोज होता है। सेल वॉल किस चीज की बनी हुई होती है? सेलुलोज की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज या फिर हेमी सेलुलोज भी आपके ऑप्शन में आ सकता है। सेलुलोज और हेमी सेलुलोज क्या होते हैं? सेलुलोज और हेमी सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। क्या होते हैं? पॉलीसेकेराइड्स होते हैं जिनमें 0% वाटर होता है। जिनमें 0% वाटर होगा जब भी तो वो कठोर बनेगी। छाल कैसी होती है? कठोर होती है, ठीक है। तो वही क्या होती है? सेल वॉल होती है। पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं? छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं? पॉलीसेकेराइड्स बनाते हैं, ठीक है। ओके, आज करते हैं सेल वॉल से कि नेक्स्ट क्लास में आगे, ठीक है। ये स्किप